जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। कोरोना के दूसरा लहर के कहर के बाद अब छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण दर में सल्लग कमी हो जात है, तब उन्हें मौत के आंकड़ा में घलो पहले कमी देखल गए है। सरकार दावा करत है कि प्रदेश में संक्रमण ला रोके बर पर्याप्त व्यवस्था करे गए है। तो आज यही विषय में चर्चा करबो। ओकर पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। कोरोना वायरस कहर के बीच छत्तीसगढ़ भर राहत की खबर है। राज्य में कोरोना महामारी के दूसर लहर अब कम होवत जात है। छत्तीसगढ़ सरकार के दावा है कि यहाँ न सिर्फ पॉजिटिविटी रेट में कमी आए हैं, बल्कि कोविड ले मरैया लोगन की संख्या में घलो कमी देखे गए है। 23 अप्रैल के छत्तीसगढ़ में 31.4% संक्रमण दर रहिस, जिन 11 मई के घट के 15% तक पहुंच गए हैं। उन्हें जिला मन में घलो संक्रमण के रफ्तार कम होवत जात है। 11 मई के मिले आंकड़ा के अनुसार दुर्ग में 7, राजनांदगांव में 12, बालोद में 18, बेमेतरा में 11, कबीरधाम में 16, रायपुर में 12, रायपुर में 12, बलौदा बाजार में 16, महासमुंद में 13 और कोरबा में 14% संक्रमण के दर पहुंचे हैं। उन्हें स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव प्रदेश में होवत मौत के आंकड़ा ला लेके चिंता जताए हैं। अधिकतम हमारे यहाँ 17,000 तक गया, लेकिन मृत्यु 250 से ऊपर तक गई, यानी 1.5%। कल 2% मृत्यु का दर था। 100 मेरे ख्याल 99 के आसपास 91 लोग मृत्यु हुए और पॉजिटिव आए 9,700 कुछ। तो 2% मृत्यु कल हुई और ये बड़ी चिंता की बात है छत्तीसगढ़ में। प्रदेश में कम होवत संक्रमण दर के संग ही मौत के मामला में घलो गिरावट दर्ज हो है। प्रदेश में 5 मई के एक दिन में 253 लोगन के मौत हुई, 7 मई के 208, 9 मई के 198, 10 मई के 172 और 11 मई के 199 लोगन के मौत हुई। प्रदेश में संक्रमण के दर कम होए लेके भाजपा नेता सरकार ऊपर हमला करत हैं। आज भी छत्तीसगढ़ देश में मृत्यु के मामले में तीसरे नंबर पर है और ये अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो इससे काम नहीं चलने वाला है। आज की तारीख में जब जांजगीर में, रायगढ़ में, जसपुर में, कोरिया में, बलरामपुर में, कोरबा में जब संक्रमण की बदहाल स्थिति है, वहां पर अस्पताल नहीं है, वहां पर बेड नहीं है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, उसके बारे में सरकार को चर्चा करनी चाहिए। राज्य में संक्रमण कम होना बने संकेत हवे, फिर लोगन ला सावधानी रखे के जरूरत है। मास्क और दूरी के नियम के पालन करना बहुत जरूरी बताए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो रिपोर्ट ला आप मन देखे हो और रिपोर्ट में संतोषजनक बात ये है कि फिलहाल थोड़ा से संक्रमण दर में कमी आया है। 23 अप्रैल के जहां 31.7% से पॉजिटिविटी रेट है, यानी कि 100 जन के हम जांच करते हैं 31 जन मन पॉजिटिव निकले। कल वो आंकड़ा घट के 15% हो गए हैं। खास करके 2 ऐसे जिला या 2 ऐसे संभाग जिन्हें बहुत अच्छा काम हुए, संक्रमण कम हुए, वो है दुर्ग और रायपुर। आज हम पंचायती में एक पर चर्चा करबो कि संक्रमण दर कम होए, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। ये 2 हिस्सा में बांटबो। पहले हिस्सा में रायपुर की हम बात करबो। हमारे साथ जुड़ी अपर आयुक्त नगर निगम के पुलक भट्टाचार्य जी, जिनसे हम जानबो कि ऐसे का करी सुमन यहाँ कि संक्रमण दर कम हो गए। और दूसरा हिस्सा में हम पॉलिटिकल थोड़ा राजनीतिक रूप से बात करबो। पुलक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंचायती में। पुलक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मिल रही है। पुलक जी, हम आज चर्चा ये कर रहे हैं कि रायपुर में जो पॉजिटिविटी रेट है, लॉकडाउन के बाद हम देखते हैं, लॉकडाउन लगा हुआ चल रहा है, 12% आ गया है। तो आप लोगों ने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाई जो बाकी लोग इससे सबक ले सकते हैं? एक टाइम पे स्थिति ये थी कि यहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नहीं है, ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहे थे, कई जगह पे बेड ICU में दिक्कत जा रही थी, लेकिन अभी स्थिति कुछ थोड़े बहुत तक संभलती हुई दिख रही है। तो आप लोग की किस रणनीति के तहत आपने काम किया ऐसा? देखिए, मैं इसमें बहुत सी विभागों की भूमिका रही है। स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस प्रशासन और सभी अन्य विभागों के मिले जुले प्रयास से और सभी जो जनप्रतिनिधि हैं
उनके प्रयासों से ये इस पर काफ़ी हद तक नियंत्रण लाया गया है। अभी जैसा मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि रायपुर में सबसे पहले टेस्टिंग बढ़ाया गया, और जो कि हम जैसे ही टेस्टिंग होती है शाम को हमको लाइन लिस्ट मिलती है, और लाइन लिस्ट के बाद में जिला प्रशासन की ओर से एक बहुत बड़ा सेटअप यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बनाया गया है, जो न्यू सर्किट हाउस में काम करता है, और वो 24/7 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम करता है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में एक मरीज जो निकलता है उसके ऊपर करीब 15 लोगों को कॉन्टैक्ट निकाला जाता है, और उन सबको उनके घर में भेज करके उनके टेस्ट कराए जाते हैं। इस तरह कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य कराया जाता है। फिर ये डोर टू डोर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होती है। इसके बाद जो सेकंड जिम्मा हमारे को नगर निगम को दिया जाता है वो है लोगों को फ़ोन करके पूछा जाता है कि वो होम आइसोलेशन चाहते हैं या हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना है। तो जो होम आइसोलेशन मांगते हैं उनके घर में नगर निगम की टीम जाती है। नगर निगम की टीम जाने के बाद में वहाँ पर उनके घर के सामने स्टिकर लगाए जाते हैं, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश है, उनके घर के बाहर स्टेंसिल से भी लिखा जाता है कि इस घर में कोरोना मरीज है। सामने रिबन लगाकर लोगों को चिन्हित बताया जाता है कि यहाँ कोरोना मरीज है, इस घर के अंदर प्रवेश न कोरोना मरीज है, इस घर के अंदर प्रवेश न करें, और उस घर के लोगों को भी बाहर निकलने से रोका जाता है। साथ ही हमारी टीम जाकर के जियो टैगिंग करती है उस घर की, ताकि हमको ये पता चल सके कि उस घर में हम एट ए ग्लांस हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कोरोना पेशेंट है, और मेडिसिन किट दिया जाता है। उस घर में जितने लोग हैं, जो भी वयस्क लोग हैं, उन सब के लिए मेडिसिन किट वहाँ पर प्रदान किया जाता है। ये मेडिसिन किट जो था यही एक टर्निंग पॉइंट था रायपुर में कोरोना को कम करने का, कि जो भी जिनको संक्रमण अभी नहीं भी हुआ है उनके लिए भी मेडिसिन किट अवेलेबल कराया गया, कि मतलब जिनको लक्षण दिख रहा है वो भी वो मेडिसिन ले सकते हैं, स्थिति में उनको मेडिसिन किट मिल जाए। जी, जिनको अगर थोड़ा भी तकलीफ होती है तो वो मेडिसिन ले सकते हैं। ये अब इसको फिर पूरे राज्य में भी अब लागू किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब मेडिसिन किट बांटे जा रहे हैं। जो गाँव में जो दूसरे राज्यों से जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको भी मेडिसिन किट बांटे जा रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर में रखे जा रहे हैं। इसके साथ साथ नगर निगम ने गार्बेज कलेक्शन का भी एक पूरा पैटर्न बनाया कि गार्बेज कलेक्शन के लिए लोगों के घरों में पॉलीथीन बैग बंटवाए, और चूना ब्लीचिंग पाउडर लोगों के घर के सामने बंटवाए। जिस भी एरिया में 5 से ज़्यादा पेशेंट मिले उनको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया, और उसको चारों तरफ से बैरिकेटिंग करके बंद किया गया। तो इसके पश्चात जो कंटेनमेंट जोन बने वहाँ पर हमारी टीम ने एक्टिव सर्वेलेंस का काम किया। वो टीम अलग थी, और एक्टिव सर्वेलेंस वाले जाकर के वहाँ घर घर में लोगों से सिम्टम पूछे, और तो अभी भी इसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं हम पुलक जी? कोरोना टेस्ट भी किया गया। टेस्ट के साथ साथ अभी भी हमारी स्ट्रेटेजी यही है। सारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल बरकरार है, इसमें कहीं पर भी इन चीज़ों पे जी हाँ, अभी भी कोई यही स्ट्रेटजी है, और इसी के साथ साथ हम काम करते चले जा रहे हैं। कहीं पर भी, चूँकि पिछली बार जब फर्स्ट वेव के बाद में जो थोड़ी सी ऐसा लगा था कि अब कोरोना समाप्त हो गया है, तो हमको कुछ चीज़ों को छोड़ा गया था, परंतु इस बार अब ऐसा नहीं किया जा रहा है, और लगातार वो सारी स्ट्रेटेजी के साथ हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट वेव की बात की, सही कह रहे हैं, आपकी पहली लहर के बाद में लोग रिलैक्स हो गए थे, थोड़ी ढिलाई तो हुई थी, दोनों तरफ से ढिलाई हुई थी। सेकेंड लहर आया, स्थिति दिख रही है हम आपको। अगला लहर जो आ सकता है वो कह रहे हैं कि और भी सीवियर, और भी खतरनाक हो सकते हैं। उसके लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं? कि हमारे जो बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो सब कुछ दुरुस्त है? तीसरी लहर के हिसाब से जो और खतरनाक हो सकती कह रहे हैं, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है? देखिए, पहली लहर के बाद में ऐसा जब लग रहा था कि अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, अब कोरोना समाप्त हो चुका है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सबको इस बात का अंदेशा है कि कोई तीसरी लहर भी आ सकती है। वो कब आएगी इसके बारे में कोई अभी नहीं बता पा रहे हैं, पर सबका मानना है कि आ सकती है। तो हमारे यहाँ बहुत सी तैयारियाँ चल रही हैं। बहुत से जो हमने हॉस्पिटल इस बार जो चालू किए गए हैं, अभी जैसे आपको मालूम होगा कि फुंडहर में हमारा कोविड केयर सेंटर चल रहा है, अटारी में कोविड केयर सेंटर चल रहा है, इंडोर स्टेडियम में कोविड केयर सेंटर चल रहा है जो फुल्ली ऑक्सीजन बेड के साथ बना हुआ है। परंतु अब वहाँ पर पेशेंट की संख्या नहीं के बराबर है। अटारी में कोई पेशेंट नहीं है, फुंडहर में कोई पेशेंट नहीं है, इंडोर स्टेडियम में भी पेशेंट की संख्या में बहुत कमी आ गई है। परंतु इसके बावजूद इन सेंटरों को बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि हम आयुष यूनिवर्सिटी में
अभी भी जिला प्रशासन की ओर से आयुष यूनिवर्सिटी में काम किया जा रहा है और वहाँ पर फुल्ली ऑक्सीजन बेडेड वेंटिलेटर युक्त आईसीयू वाले बेड बन रहे हैं, ताकि अगर ऐसी कोई भी समस्या आती है तो उसका सामना किया जा सके। साथ साथ जैसा आपको मालूम है कि लॉकडाउन लगाया गया, लॉकडाउन लगाते हुए संक्रमण दर पे काफ़ी कमी आई, व्यापारियों ने साथ दिया, लोगों ने साथ दिया। अभी भी जो लॉकडाउन चल रहा है हमारा, और लॉकडाउन के बाद भी जब लॉकडाउन खोला जाएगा उसके बाद भी ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और सभी नियमों के अनुसार चलें, ताकि और लोगों में भी हम एक अब देख रहे हैं कि पहले जो एक कैजुअल अप्रोच आ गया था कि कोरोना से किसी को कुछ नहीं होता, अब वो समाप्त हो चुका है। अब सबके मन में एक भय है। आपको दिखेगा कि अब अधिकांश लोग शहरों में, जिनको हम मास्क पे कम से कम हमने 50 लाख रुपए फाइन किए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शहर लोग एक की जगह 2 मास्क पहन के सही कह रहे हैं पुलक जी। तो इससे हमको लगता है कि अब तीसरी वेव जब आएगी तो हमको इस पर दिखाई देगा कि काफ़ी अंतर पड़ेगा। साथ साथ हमने मेडिकल हॉस्पिटल्स पे भी कलेक्टर साहब ने जो टीम बनाई, अब हर प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर एक नोडल अधिकारी बनाया गया है। वो नोडल अधिकारी वो चेक कर रहे हैं कि कौन पेशेंट भर्ती है, वो सारे एक बेड है, वो सारे एक बेड की मॉनिटरिंग हो रही है कि उसमें प्रॉपर लोगों को भर्ती किया जा रहा है कि नहीं। जैसे रेमडेसिविर बीच में कम हो गया था, उस पर कंट्रोल किया गया, अब कोई रेमडेसिविर की कमी नहीं आ रही है। ऑक्सीजन बेड की कमी की बात भी अब समाप्त हो गई है। तो अब जिला प्रशासन के द्वारा बिल्कुल कड़ाई बरती गई है और इसके अनुसार अब मुझे नहीं लगता। साथ साथ ये है कि ग्रामीण अंचल में भी अब काफ़ी लोगों में जागरूकता है। गांव के जनप्रतिनिधि खुद ही बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन में रख रहे हैं और उनको ये देख रहे हैं कि वो दवाई खाएं। हमारे जो गांव में मितानिन और पंचायत सचिव, ये सब पटवारी, ये सब लेवल पे किसी को भी तबीयत खराब होने पर तुरंत दवाई का वितरण किया जा रहा है। तो इससे अब मुझे लगता है कि अगर थर्ड वेव आती भी है तो छत्तीसगढ़ के लिए पूरी तरह तैयार है। अब हम काफ़ी अच्छी पोजीशन पे रहेंगे और ये स्थिति अब नहीं आएगी। तो वही स्ट्रेटेजी जिसका आप पुलक जी चर्चा कर रहे थे कि हमने टेस्टिंग बढ़ा दिया, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, घर घर जाके मेडिसिन बांट रहे हैं। उसका नतीजा ये है कि आज आप जो पॉजिटिविटी रेट देख रहे हैं वो 12% पे आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये संक्रमण दर धीरे धीरे कम हो, पर एक बात याद रखिए, संक्रमण दर कम हुई है, खत्म नहीं हुई है। पुलक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 से बात करने के लिए। ऑल द बेस्ट। आज हम चर्चा करते हैं संक्रमण कम हो है लेकिन चिंता सावधानी बहुत जरूरी है। ब्रेक के बाद हम हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद दुबे जी और भाजपा की तरफ से डॉक्टर विमल चोपड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। प्रमोद जी, अभी ब्रेक के पहले हम पुलक भट्टाचार्य जी से बात करते हैं, अपर आयुक्त नगर निगम रायपुर से, कि जिन हिसाब से रायपुर में संक्रमण दर कमती हो है, बहुत अगर स्ट्रेटेजी बताइए इसकी कैसे कैसे हम कमती करें। आपोमन निगम की हिस्सा हो, सभापति हो, तो आपोमन में लगे हुए लगातार बने हुए हैं। उखर बाद भी जिन स्थिति होना चाहिए वैसे स्थिति नहीं है। भाजपा के नेता मन का हाथरी से भी खबर में सुनाते नहीं होता। अंशुमन जी, आप लोग मालूम है कि 31.4% पॉजिटिव दर रही है। आज वह 15% बल्कि 12% तक के आगे है। रायपुर में 12% आगे है। हाँ, रायपुर में 12% आगे, ओवरऑल में 15% है। 63,811 सैंपल कल पूरा प्रदेश के लिए से 11 तारीख की डेट में 9,717 व्यक्ति ला कोरोना संक्रमित पाए गए। ये दूसरा एक बड़े सिम्टम है कि जो न सैंपल के अगर हिसाब से देखे जाए तो लगभग 64,000 सैंपल में 9,717 व्यक्ति ही कोरोना पॉजिटिव पाए। तो कहीं ना कहीं एक अलावा जो लगातार काम चलत है और वैक्सीनेशन हो चाहे टेस्टिंग हो, चाहे सरकार के तरफ से जो विभिन्न माध्यम अपनाए गए हैं, लॉकडाउन के अलावा जो जनता के सहयोग है और सारा पार्टी के, सारा दल के, सारा मीडिया के, सब जन के सहयोग में प्राप्त हो है, वही हिसाब से 31.4 से अगर आधा हो गए तो मोला ऐसा लगता है कि जो प्रकार से हम दवाई किट बांटे हैं, अभी तक के 11,42,358 जन ला दवाई किट बांटे जा चुके हैं। एमा आप मन मालूम है 5 प्रकार के दवाई सरकार के तरफ से दे है। और जो एक अलावा जो प्राथमिक लक्षण पाए
की गुंजाइश घलो समझ में आए, दोनों में से ओला चिन्हित करके 4,74,760 जन ला दवाई की किट उपलब्ध करा है। एक अलावा नया व्यवस्था में बहुत अकन हो है कि वर्चुअल टेली ओपीडी के माध्यम से घर बैठे आदमी है मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ और डॉक्टर मन से एक संबंध में सलाह ले सकत है। ओला 1 घंटा पूरा दिए जाही सलाह के संबंध में का ओला लगत है, ओकर का प्रकृति है। और आज खुशी की बात यह है कि 460 मीट्रिक टन अगर हमन ऑक्सीजन के उत्पादन करत हन तो मात्र 161.56 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही आज हमन ला आवश्यकता पड़त है। एक से ये जाहिर होते कि कहीं ना कहीं कोरोना से एक अच्छा जोन कारगर लड़ाई होना चाहिए और जोन सरकार की व्यवस्था आम जन के सहयोग सारा जन मिलके जोन प्रयास करे हैं उसके कारण आज समझ लो आप पूरा प्रदेश में 11,000 मतलब सब जन के सहयोग आप ला मिला थे। हाँ, सब जन के सहयोग आप ला मिला थे। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत बीच में भारतीय जनता पार्टी वाले मन राजनीति कर देते हैं, लेकिन अगर आवा तो मैं विमल जी मेरे जी पार्टी है तो मतलब कुछ करे पड़ी ना। ठीक डॉक्टर साहब, डॉक्टर विमल चोपड़ा जी, सब जन के सहयोग मिलत लेकिन बीच में कुछ आप मन ऐसे कर दे तो कहा थे नहीं। ओकर कारण है ये सरकार कुछ ठीके नहीं करे, ओकर कारण हमला वो सरकार ला जगाए बर पड़। अभी मैं प्रमोद दुबे जी के बात ला सुनत रहे हो कि सरकार अतिक करे। देखो ये सब कुछ जो हुए है वो है लॉकडाउन के असर है, सबसे बड़े असर लॉकडाउन है। सरकार तो पूरा फेल रही है, आदमी ऑक्सीजन पर भागत रही, एती से होती है अस्पताल से वो अस्पताल, यहाँ से वहां, न वेंटिलेटर न ऑक्सीजन न सामान्य बेड, कुछ नहीं मिले इस आदमी ला। और आज कथे के सब कुछ लुटा करके हम जागे हैं तो क्या मतलब होता। आज सबसे पहले जब पहला वेव हो रही हमारे मोदी जी पूरा देश ला संभाले रही, मोदी जी की इसके लॉकडाउन होना चाहिए। तब कांग्रेस के मन बोलिस ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन ठीक नहीं है, ये ताली और थाली नहीं बजाना चाहिए, ये मोदी जी। और पहला वेव में मोदी जी पूरा देश ला नियंत्रित करिए कि कैसे कोरोना से लड़ाई लड़ना ये सिखाए। और दूसर वेव में प्रदेश मन ला स्वतंत्र कर दीस कि आप मन ये लड़ाई लड़ो, तो सारा प्रदेश फेल होंगे। कहीं क्रिकेट हुआ थे, कहीं कुछ हुआ थे, और कोरोना के विस्तार हुआ थे। जे मन पहले लॉकडाउन के परंपरा ला गाली दे वो मन आज लॉकडाउन के तरफदारी करत है, ये बड़े चीज है। तब वो मन तो बोलते कि आप मन केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिली, आप मन टूटा वेंटिलेटर दे रहे हो। देखो वही बोले हो ना, वो तो कांग्रेस के एक काम में छोटे बच्चे जी से रोते ना, छोटे बच्चा रो के मांग करते, वैसने आज कांग्रेस के सरकार के हो गए एक चीज पर रोना, वैक्सीन नहीं मिला। अरे पहले आप जब 45 साल से ऊपर के वैक्सीनेशन चला थे बड़ा बढ़िया चला थे एकदम, आज भी वो वैक्सीनेशन अच्छा चला थे। लेकिन कांग्रेस 18 साल से ऊपर करो, 18 साल से ऊपर करो। हमारे मोदी जी के ठीक है भाई, आपके पास साधन है, संसाधन है, आप 18 साल से ऊपर कर लो, 45 साल से ऊपर हम कराओ। अब आज हाथ पांव फूलत है ये मन के वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन। अरे भाई वैक्सीन के मांग जो है वो केंद्र सरकार पूरा नहीं करे, ये वैक्सीनेशन जो है आपला कंपनी से लेना है, आप कंपनी से बात करो। अब कंपनी वैक्सीन दे दी तो 12 दिन में भी आज जतेक वैक्सीन आए हैं वो खत्म नहीं हो पाए हैं, होकर आप उपयोग नहीं कर पाए हो। पहले कांग्रेस के सरकार को वैक्सीन ला बदनाम करी कि ये मोदी जी के वैक्सीन है, ये भाजपा के वैक्सीन है। आज आप देख लो कि देश में कांग्रेस के एक बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, वैक्सीन लगाते हुए ये मन के एक फोटो आप ला नहीं मिली, एक मीडिया में कहीं फोटो नहीं मिली कि वैक्सीन हम लगाएं और एक से जान बचत है। लेकिन आज कांग्रेस के हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये मोदी जी के वैक्सीन है, भाजपा के वैक्सीन, ये पूरा भ्रम फैलाए कि काम पूरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मन करिस। और आज वही भ्रम के कारण गांव-गांव में वैक्सीनेशन जो होना चाहिए, शहर में ठीक है प्रमोद जी आप सुने और विमल चोपड़ा जी वो वैक्सीनेशन आज नहीं हुआ थे, होकर पर कोई दोषी है तो कांग्रेस के सरकार जो वैक्सीन ला बदनाम करे काम करे, होकर कारण आज जो है हमारे प्रदेश में अनेक सारा जान जो पहले दी और हो सकते यदि वैक्सीनेशन नहीं हुई तो और जान जा सकती। प्रमोद जी अंशुमन जी,
जोन बात ल आदरणीय विमल चोपड़ा जी कहा थे वो लोग खुद जाना थे कि 16 जनवरी के ये देश में पहला वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और आदरणीय जोन स्वास्थ्य मंत्री जी है तो उन्हें बताइस कि वैक्सीन के अभी कमी है तेकर कारण उमन समिति बना के 30 करोड़ मतलब चिन्हांकित करीस और एक गाइडलाइन केंद्र के सरकार जारी करीस कि पहला काला वैक्सीन लगना चाहिए और ओमा कोरोना वॉरियर हरे सिक्योरिटी वाला हरे हमारे देश के सेना के मन हरे ये गाइडलाइन ला कोई हमन जारी तो नहीं करे। हाँ। विपक्ष होए के नाते मान लो कहीं कंपनी के आदमी कहा थे कि ये वैक्सीन 3 बार के पूरा टेस्टिंग के बाद ही एक हर बारे में कुछ कहे जाही तब कुछ पूछना जिग जंजाल है का। अगर अंशुमन जी ये बात ला विमल चोपड़ा जी घलो जाना थे कि घर में अगर बाप है कहूँ घर ल छोड़ के कहूँ भाग गए तो लड़का मन ला अपन जिम्मेदारी संभाल के घर ला चलाए पड़ी। जो समय माननीय प्रधानमंत्री जी ला 13 मार्च के जब यहाँ के विशेषज्ञ मन देश के वैज्ञानिक मन मेडिकल के जब का रिसर्च सेंटर वाले मन है सब जन चेता दे रही ने कि सेकंड वेव आने वाला है और ये खतरनाक स्थिति से आप ला लड़ना चाहिए तो वो लड़े के बजाय वो पश्चिम ऐसे प्रमोद जी ममता बनर्जी आपके बात लब तो मैं विमल जी पूछूं में है लेकिन ये बात तो मान लो सेकेंड वेव लेके कोनो मन सावचेत नहीं रही से चाहे जनता हो जाए चाहे बाकी मन हो जाए कोनो पार्टी हो जाए आज ऊपर नतीजा है ये सब जगह स्थिति वही है। विमल जी आपके पास आप तो मैं प्रमोद जी बात कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ प्रमोद जी बात कंप्लीट कर लो 10 सेकंड के केवल जी बोलिए। अंशुमन जी आप मन मालूम है आज तक के कोई भी टीकाकरण के जो नीति बनते थे राष्ट्रीय टीकाकरण की नीति बनते आप मन मालूम है हैजक टीका लगे हुई आप डिप्थीरिया के टीका लगे हुई ये जिंदगी में पहली बार हमारे जीवन में मोर 52 साल के उम्र हो गए है पहली बार देखे मैं कि राज्य मन टीका पर कहा थे और टीका घलो हालत जाना थे 150 टीका 250 टीका 350 टीका 450 टीका एका होते भाई ये कोई पॉलिसी होते का देश के आदमी मतलब मरे पर छोड़ दिए ओखर बात का विमल जी टीकाकरण मुफ्त में काबर नहीं होते बाकी सब बार 45 के ऊपर तो मुफ्त में करे हो। प्रमोद जी का सवाल है बाकी बचपन से अंशुमन जी मोर ख्याल से हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारा IAS अधिकारी है अब हमारे प्रमोद जी भी बहुत विद्वान आदमी है एक रात में 130 करोड़ टीका पैदा नहीं हो जा ओकर पर विभाजन आप काबर छत्तीसगढ़ में करे विभाजन क्या अंत्योदय ला पहले हुई ये ला पहले हुई BPL ला हुई फिर APL ला हुई कहा गए नहीं को समय बुद्धि आपके तब आप बोलते रहे नहीं अब जब केंद्र सरकार करे इसको गलत और आप करे तो सही और केंद्र सरकार जो नीति बनाई उसमें वाला सफलता मिली और अच्छा वैक्सीनेशन होती रही लेकिन ये गरीब विरोधी सरकार जो है वो अंत्योदय के नाम से ढोल तो पीटिस लेकिन अंत्योदय के आदमी मल्ला टीकाकरण नहीं कर सकी से एमन लापरवाही करे एमन ओकर उपेक्षा करे कि गरीब आदमी के टीका नहीं लगना चाहिए ढोल जरूर पीटे लेकिन ओला टीका नहीं लगा सकी। आज भी आप देख लो ये सरकार जो है कथे कि हम BPL लगावो ये लगावो और गांव में जाके आप देख लो जते टीकाकरण के लक्ष्य है वो ये सरकार पूरा नहीं कर सकत है सिर्फ चिल्लावत है। और जहां अभी बोला तरी हमारे प्रमोद जी के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी बंगाल में जाके प्रचार तो हम बंगाल में जाकर के प्रधानमंत्री प्रचार करे रात के दिल्ली आ जाए मीटिंग करे हमारे मुख्यमंत्री क्या करे वो तो पूरा कैंप करे इस असम में जाकर के कि असम में हमला रहना है और जब छत्तीसगढ़ में कोरोना फैलत रही तब मुख्यमंत्री जी आसाम में रही और असम से कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मन कोरोना संक्रमित होकर के आए हैं यहाँ और छत्तीसगढ़ में कोरोना फैला है। मैं दुख से बोलना चाहता हूँ कि बहुत से कांग्रेस के नेता के उन्हें स्वर्गवास भी हो वहां से आए के बाद लेकिन कोई जिम्मेदारी कांग्रेस के न तो कांग्रेस का असम में माया मिलिस न राम मिलिस न तो यहाँ वो कोरोना कांग्रेस का असम में माया मिलिस न राम मिलिस न तो यहाँ वो कोरोना के लड़ाई लड़ सकिस न असम में चुनाव जीत सकिस लेकिन ये प्रकार से जो उपेक्षा करिस हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री ला जवाबदारी रही कि छत्तीसगढ़ आ करके यहाँ बैठ करके कोरोना के लड़ाई लड़े छत्तीसगढ़ के जनता मुख्यमंत्री बनाए हैं और ये लायक बनाए जिसके वो स्टार प्रचारक आसाम में बन सके लेकिन वो आसाम में ही छत्तीसगढ़ के जनता की उपेक्षा करी। आज हम चर्चा करते हैं कि संक्रमण जिन कम हो है उखर ऊपर में विमल जी तो ठीक है मैं ये कहते रहे हूँ कि एक और गंभीर विषय है विमल जी आपसे भी मैं एक बार जवाब लूँ मैं
कि रायपुर में पॉजिटिविटी रेट कम थी होगी 12% आगे लॉकडाउन चला थे, लेकिन जिन आसपास के जिला है खास करके बलौदाबाजार भाटापारा हो गए या धमतरी हो गए, ऐसे जिला में अभी भी संक्रमण दर बढ़े हुए है। खरीदारी करे बर थोक बाजार में वहां के जिला के लोगन मन यहाँ आते, फिर वही स्थिति मत हो जाए। एक बन के आपके क्या इंतजाम है? ओखर लिए व्यापारी मन से बातचीत करके कि कुछ कुछ दुकान 5 घंटे के लिए खोले जाए, फिर वो दुकान के बदला में सेकंड हाफ में कुछ दुकान खोले जाए, क्योंकि ये राजधानी है और राजधानी के अनुसार एक व्यवस्था भी, और लगभग अंशुमन जी 2.5 लाख फ्लोटिंग पीपुल जो प्रतिदिन रायपुर अलग अलग काम से आते हैं, उनकर मन के संख्या है जो खरीदी करे बर आते, तो वो सब लोग दृष्टिगत रखते हुए एक पूरा कार्य योजना तैयार हमन करे हैं। वही कार्य योजना के अनुसार हमन आगे भी काम करत हैं। आगे भी अगर कहीं लॉकडाउन की कहीं थोड़ा बहुत स्थिति आगे बढ़ी तो ओकर साथ साथ व्यापारी ला भी तकलीफ मत हो, आम आदमी ला भी तकलीफ मत हो। लेकिन टेस्टिंग की संख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है प्रमोद जी। दक्षिण के राज्य में नहीं कृष्ण जब संक्रमण दर ज्यादा 4 गुना टेस्टिंग कर दिया जाए, मुझे लगता है रायपुर में 2-3 दिन से टेस्टिंग कम हुए का? नहीं अंशुमन जी, मैं आप लोग बताता हूँ, देखो 10 तारीख के जो टेस्टिंग के रिकॉर्ड है 64,000 टेस्टिंग हुए है। एक आध दिन हो सकत है, कोई कमी हो सकत है, लेकिन ओला हम ना दूसरा दिन रिकवर कर लेता। लेकिन मैं जरूर ये बात ला संज्ञान में दिला हूँ आपके माध्यम से आदरणीय डॉक्टर विमल चोपड़ा जी ला, जो 8 मई के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो डॉक्टर मन के जो वो है रिपोर्ट आए, वो जरूर अध्ययन कर ले। काबर क्यों में लिखा है कि केंद्र सरकार के मौन के कारण और स्वास्थ्य विभाग के अनिर्णय के कारण ये सारा स्थिति निर्मित होए। ये मैं नहीं कहा तो चाहिए तो मैं रिपोर्ट लोल भेज दूं जो वो होए, लेकिन इन सब के बावजूद ये सब के बावजूद छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है तेमा बेहतर काम करे के हमन प्रयास करत हैं। अतके मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जतका लड़ाई लड़ना है, जतका जोन भी करना है, ये कोरोना काल खत्म हो जाए ओकर बाद विमल भैया और ओकर पार्टी है जिहाँ जाने तिहाँ जाए। काबर की BL संतोष जी जो प्रभारी महामंत्री भाजपा के, वो 2 दिन पहले वर्चुअल बैठक में कही कि छत्तीसगढ़ में लगते मुख्यमंत्री से ही लड़ा थे भाजपा, कोरोना से नहीं लड़ा थे। तो मोर आपसे आपके माध्यम से आग्रह है कि कोरोना से लड़ लो भैया, हमारे मन से बाद में लड़ लेना। विमल जी हाथ खड़ा करे, विमल जी कुछ बोलना चाहते? विमल जी एक चीज जो मैं कह दूं, अब संक्षिप्त में जवाब दे दूं, महासमुंद में भी पॉजिटिविटी रेट हा कमती हुए 13% आगे है। पहला लहर के बाद हम सचेत नहीं रहे, दूसरा लहर आगे, तीसरा लहर के फिर संभावना जताया जाते, आशंका जताया जाते, बहुत भयावह स्थिति हो सकते। 1 महीने बाद बारिश आ जी। आप अपन जवाब के साथ साथ सुझाव भी दे दोगे कैसे रोके जाए तीसरा लहर आए पहली हमला? मैं एक चीज पहले तो जवाब हमारे प्रमोद भाई के देना चाहता हूँ कि BL संतोष जी जो बैठक ली उसमें मैं उपस्थित देखा, ये कुछ बोलना कि BL संतोष जी ऐसे बोले। अरे BL संतोष जी तारीफ करी, बल्कि मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं अनेक दिन से आज कोरोना के संक्रमण हुआ थे छत्तीसगढ़ में। एक बार बता दे प्रमोद दुबे जी कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री एक साथ बैठ करके विचार करे कि कोरोना की लड़ाई कैसे लड़ो। दोनों में मतभेद है। मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री लोग मीटिंग में नहीं बुलाए, सर्वदलीय मीटिंग में, ये सबसे बड़े मतभेद के विषय है। जो यहाँ के स्वास्थ्य सचिव है छत्तीसगढ़ के, वो छुट्टी लेके चले जाते, क्या कारण है? ये जवाब विमल जी संक्षिप्त में 1 मिनट में जवाब सुझाव भी दे दो। विमल जी सुझाव भी दे दो। एक चीज में बोला था, ये कोरोना से लड़ाई लड़े बार भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग करे बार सरकार ला प्रयास रखे और पूरा तरह के संकल्पित है। लेकिन आप मुख्यमंत्री जी और जो कांग्रेस की पार्टी है वो जो है अपूर्वाग्रह ला हटा दे। एक चीज बताओ, आप सर्वदलीय बैठक होते वो वर्चुअल तो नहीं हुई, सब ला बुला के बैठक करी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कहते कि आप जहां हो वहां से जुड़ जाना हो, मीटिंग चालू हो गई पहले कहते आप मीटिंग स्थल में आइए। और दूसरा अभी भारतीय जनता पार्टी के माफी चाहता हूं, आज मोहन मेरा बिल्कुल नहीं है मुख्यमंत्री जी से कि हमला जो है समय दे जाए, इससे बात नहीं कर सकता आज मोहन मेरा नहीं है तो कांग्रेस। विमल जी माफी चाहता हूं, आज मोहन मेरा नहीं है। मैं एक सजेशन देवा था जात प्रमोद जी कि लॉकडाउन के साथ साथ जो जिला है वहां में RT-PCR टेस्ट की सुविधा बनाए रखे ताकि संक्रमण दर में और कमी हो सके। काबर हम अपन दर्शक बता दें संक्रमण दर कम हुए हैं, कुछ जगह पे खत्म नहीं हुए हैं। आप दोनों जन जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। जय जोहार।